हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है सॉल्व लॉग कॉट 1 प्लस लॉग कॉट 2 प्लस डॉट 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 अप टू लॉग कॉट 89। तो कैसे होगा जी ये? सबसे पहले देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं लॉग कॉट 1 डॉट कॉट 2 प्लस कॉट डॉट कॉट 3 डॉट 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 अप टू कॉट 89। कैसे लिख सकते हैं ये? क्योंकि हम जानते हैं लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस अप टू लॉग एन, ये जो होता है हमारा ये लॉग ए डॉट बी डॉट 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 अप टू एन तक होता है। यानी कि अगर हमारे पास लॉग में जो हमारी टर्म्स हैं वो मल्टीप्लाई में है तो हम उनको क्या कर सकते हैं, उन सब का अलग अलग लॉग लेके सम कर सकते हैं। तो ये हमारी लॉग की प्रॉपर्टी होती है। इसी प्रॉपर्टी से हमने क्या किया, यहाँ पे जो अलग अलग यहाँ पे लिखे गए थे टर्म्स, इन सबको क्या कर दिया, प्रोडक्ट के अंदर रख दिया। इसके बाद हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे हम जानते हैं जैसे कि जो कॉट 1 होता है वो 1089 के बराबर हो जाएगा। कैसे होता है? क्योंकि आप जानते हो कि प्रॉपर्टी होती है कि कॉट थीटा जो होता है हमारा 1090 माइनस थीटा होता है। तो 1090 माइनस 1 करूँगा मैं तो कितना आएगा, 1089 आएगा। तो उसी प्रॉपर्टी से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि कॉट 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1089 होगा। सेम मैनर में हम क्या कह सकते हैं जी, कॉट 2 क्या होगा, 1088 के बराबर होगा। ऐसे ही जाते जाते क्या होगा जी, कॉट 89 जो होगा हमारा 10 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे अब हमारी जो सीरीज है, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉट 1 डॉट कॉट 2 डॉट कॉट 3 डॉट 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 कॉट 89। तो इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा इससे, कि जैसे कि हम यहाँ पे अगर कॉट 1 और कॉट 89 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे कॉट 1 है और ये कॉट 89 है, तो कॉट 1 को तो हमने रहने दिया और कॉट 89 जो वाली टर्म है इसके अपोजिट उसको हमने क्या कर दिया, 10 वाली फॉर्म में चेंज कर दिया। तो कॉट 89 क्या हो जाएगा, 10 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट 1 डॉट 10 1 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 1 और ये हो जाएगा 10 थीटा क्या होता है 1 बाई कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉट 1। तो कॉट 1 से कॉट 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, 1 बचा। सेम मैनर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉट 2 इंटू क्या करेंगे, कॉट 88 करेंगे। तो कॉट 88 क्या हो जाएगा, 10 2 के बराबर हो जाएगा, 10 2 के बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पे से ऐसे ही कॉट 2 इंटू 10 2 हो जाएगा, फिर वहाँ से भी वो क्या देगा, 1 देगा। सेम मैनर में कॉट 3 किसके साथ देगा, कॉट 87 के साथ देगा। और ऐसे ऐसे जाते जाते ये हमारा जो हमारा कॉट 45 होगा वो किसके साथ देगा, 10 45 के साथ देगा। तो फाइनली जो सारी की सारी टर्म होंगी वो हमारी क्या देंगी, यहाँ पे वो जो हमारी सारी की सारी टर्म होंगी वो हमारी क्या देंगी, यहाँ पे 1 के बराबर हो जाएंगी। यानी कि जो कॉट के अंदर ये वैल्यूज़ है, यहाँ पे जो ये चीज़ लिखी हुई थी हमारी लॉग, क्या लिखा हुआ था ब्रैकेट के अंदर, कॉट 1 डॉट कॉट 2 डॉट 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 अप टू कहाँ तक हो गया था ये हमारा, कॉट 89 तक। तो ये सारा का सारा मल्टीप्लाई होके लॉग के अंदर क्या देगा हमें, लॉग 1 के बराबर देगा। क्योंकि देखो यहाँ पे कॉट 1 कॉट 89 ये हमारा 1 दे रहा है। ऐसे ही कॉट 2 का पेयर बनेगा कॉट 88 के साथ। ऐसे जाते जाते कॉट 45 का 45 में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी, कॉट 45 का पेयर नहीं बनेगा ना बीच में, लेकिन कॉट 45 की वैल्यू हम जानते हैं 1 के बराबर होती है। बाकी सारे के पेयर बन जाएंगे तो वो 1 दे देंगे आपको ऐसे ही। तो यहाँ पे हमारा फाइनली अंदर क्या बचेगा, 1 इंटू समथिंग करके 1 बच जाएगा। तो लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, लॉग 1 की वैल्यू होती है हमारी 0 के बराबर। चाहे यहाँ पे बेस वैसे नेचुरल बेस 10 के बेस पे देखते हैं, तो किसी की भी पावर 0 का मान ही तो क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये जो हमारी टर्म थी यहाँ पे जो मैं दे रखा था, जो ये सॉल्व करना था मैं, सॉल्व लॉग कॉट 1 प्लस कॉट 2 ये करके, ये हमारा कितना है, 0 के बराबर है। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट वो आपकी समझ में आया होगा। आपसे फिर मुलाकात हो किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।